11 नवंबर 1918 का वो दिन जब पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली थी। और राहत की सांस इसलिए क्योंकि 4 साल से चल रहा पहला विश्व युद्ध इसी दिन खत्म हुआ था। युद्ध का दंश झेल रहे लोगों को बड़ा इत्मीनान मिला था। और भी बहुत कुछ था इस युद्ध में जिसने दुनिया की तस्वीर बदल दी। इस युद्ध के बारे में सब कुछ जानने के लिए देखिए प्राइम टीवी की ये प्राइम रिपोर्ट। कहा जाता है कि युद्ध ही समस्याओं का समाधान नहीं है। जो बात बैठकर बोली से बन सकती है वो गोली से नहीं। और 1914 में शुरू हुए पहले विश्व युद्ध ने इस बात को बाखूबी साबित कर दिया। पहले तो दुनिया के देश आपस में लड़ते रहे, लेकिन जब बंदूकों की गोली से कुछ भी हासिल नहीं हुआ तब जाकर वर्सलेस संधि की गई। खैर, इन सबसे पहले कहानी पहले विश्व युद्ध की प्राइम टीवी की जुबानी। 28 जुलाई सन 1914 का वो दिन जिसे शायद ही कोई भूल पाएगा। ये वो काला दिन था जब पूरी दुनिया युद्ध लड़ रही थी। धरती के सीने पर जख्म हो रहे थे और सब आपस में लड़ रहे थे, क्योंकि ये समय था विश्व युद्ध का, दुनिया के पहले विश्व युद्ध का। वो विश्व युद्ध जिसने पूरी दुनिया की तस्वीर और तदबीर दोनों बदल कर रख दी। आपको बता दें कि 1914 से 1918 तक यूरोप में चल रहे महायुद्ध को ही पहला विश्व युद्ध कहा जाता है। यह महायुद्ध यूरोप, एशिया और अफ्रीका, 3 महाद्वीपों पर समंदर, धरती और आकाश में लड़ा गया था। इसमें भाग लेने वाले देशों की संख्या, इसके क्षेत्र तथा इससे हुई क्षति के अभूतपूर्व आंकड़ों के कारण ही इसे विश्व युद्ध कहते हैं। यह विश्व युद्ध लगभग 52 महीने तक चला और उस समय की पीढ़ी के लिए जीवन के प्रति उनका नजरिया बदल देने वाला अनुभव था। इस युद्ध के कारण करीब आधी दुनिया हिंसा की चपेट में चली गई। और इस दौरान अंदाजन 1 करोड़ लोगों की जान गई और इससे दोगुने ज्यादा लोग घायल हुए। इसके अलावा बीमारियों और कुपोषण जैसी घटनाओं से भी लाखों की मौत हुई। विश्व युद्ध खत्म होते होते 4 बड़े साम्राज्य रूस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और उस्मानिया ढह गए। यूरोप की सीमाएं फिर से निर्धारित हुई और अमेरिका निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी महाशक्ति बनकर उभरा। इस महायुद्ध का एक प्रमुख कारण औद्योगिक क्रांति को ही बताया जाता है। कहा जाता है कि औद्योगिक क्रांति के कारण ही सभी बड़े देश ऐसे उपनिवेश चाहते थे जहां से वे कच्चा माल पा सके और दुनिया भर में वे अपने देश में बनाई हुई चीजें बेच सके। इस उद्देश्य को पाने के लिए हर देश दूसरे देश पर साम्राज्य करने की चाहत रखने लगा और इसके लिए सैन्य शक्तियां बढ़ाई जाने लगी और गुप्त कूटनीतिक संधियां की जाने लगी। इससे दुनिया भर के राष्ट्रों में अविश्वास और दुश्मनी बढ़ने लगी, जिसके चलते युद्ध अब अनिवार्य हो गया। और इसी दौरान ऑस्ट्रिया की युवराज की उनकी पत्नी समेत हत्या हो गई और उनकी इस हत्या को अंजाम सर्बिया के एक प्रशंसक ने दिया। अब ऑस्ट्रिया के सिंहासन के उत्तराधिकारी आर्चड्यूक फर्डिनेंड और उनकी पत्नी का वध इस युद्ध का तात्कालिक कारण बनकर उभरा। यह घटना 28 जून 1914 को सेराजेवो में हुई थी, जिसके 1 महीने के बाद ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इस युद्ध में रूस, फ्रांस और ब्रिटेन ने सर्बिया की सहायता की और जर्मनी ने ऑस्ट्रिया की। इस युद्ध में रूस ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ आ गया और जर्मनी ने फ्रांस की ओर बढ़ने से पहले तटस्थ बेल्जियम और लक्जमबर्ग पर आक्रमण कर दिया, जिसके कारण ब्रिटेन ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी।
जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और उस्मानिया, जिन्हें उस समय केंद्रीय शक्तियां कहा जाता था, इनके द्वारा ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, इटली और जापान के खिलाफ अगस्त के मध्य तक हुए लामबंद हो गए। और 1917 के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका भी मित्र राष्ट्रों की ओर से शामिल हो गया। शुरुआती दौर में जर्मनी की जीत हुई, जिसके बाद 1917 में जर्मनी ने अनेक व्यापारी जहाजों को डुबो दिया और इसी क्रम में आदतन जर्मनी ने इंग्लैंड के लुसिटिनिया जहाज को अपनी पनडुब्बी से डुबो दिया, जिसमें कुछ अमेरिकी नागरिक भी सवार थे। और अब जर्मनी की इस हरकत से अमेरिका भी उस पर तिलमिला उठा और ब्रिटेन की ओर से युद्ध में कूद पड़ा। और ये वो समय था जब रूस में गृह युद्ध छिड़ा हुआ था और इस रूसी क्रांति के कारण रूस महायुद्ध से अलग हो गया। 1918 ईस्वी में ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका ने जर्मनी आदि राष्ट्रों को हराया, जिसके बाद जर्मनी और ऑस्ट्रिया के कहने पर 11 नवंबर 1918 को युद्ध की समाप्ति की घोषणा कर दी गई। इस युद्ध में ब्रिटिश सेना ने सोम पर आक्रमण कर दिया। इस दौरान जर्मनी का अंतिम आक्रमण 3 सितंबर को हुआ। जनरल मैनगिन के नेतृत्व में फ्रांस ने प्रत्याक्रमण किया और हारी हुई अधिकतर जगहों को अपने कब्जे में कर लिया। 20 अगस्त 1917 को बर्दू के अंतिम युद्ध के बाद जर्मनी के हाथ में केवल ब्यूमांट बच गया। इन युद्धों ने फ्रेंच सेना को लगभग शिथिल कर दिया था, जबकि आहत जर्मनों की संख्या लगभग 3 लाख से ज्यादा थी और उसका जोश अब फीका पड़ने लगा था। इस दौरान आर्मी के युद्ध क्षेत्र में मुख्यतः मोर्चाबंदी अर्थात खाइयों की लड़ाइयां हुई। 21 मार्च से लगभग 20 अप्रैल तक जर्मन अपने मोर्चे से बढ़कर अंग्रेजी सेना को लगभग 25 मील तक पीछे ढकेलकर आर्मी के निकट ले आए। उनका उद्देश्य वहां से निकलने वाली उस रेलवे लाइन पर अधिकार करना था जो कैले बंदरगाह से पेरिस जाती थी। ये वो रेलवे लाइन थी जिससे अंग्रेजी सेना और सामान फ्रांस की सहायता के लिए पहुंचाई जाते थे। इस दौरान लगभग 20 अप्रैल से 18 जुलाई तक जर्मन आर्मी के निकट रुके रहे, तो दूसरी तरफ मित्र देशों ने अपनी शक्ति बढ़ाकर संगठित कर ली और उनकी सेनाएं, जो इससे पहले अपने अपने राष्ट्रीय सेनापतियों के निर्देशन में लड़ती थीं, एक प्रधान सेनापति मार्शल फॉच के अधीन कर दी गईं। फॉच के आ जाने से सेना में नई ऊर्जा आ गई और जुलाई 1918 के बाद जनरल फॉच के निर्देशन में मित्र देशों की सेनाओं ने जर्मनों को कई स्थानों पर पराजित किया। इस दौरान जर्मन प्रधान सेनापति लुडेनडॉर्फ ने उस स्थान पर अचानक आक्रमण किया जहां अंग्रेजी तथा फ्रांसीसी सेनाओं का संगम हुआ करता था। यह आक्रमण 21 मार्च को सुबह 4 बजे, जब कोहरे के कारण सेना की गतिविधि का पता नहीं चल सकता था, 4000 तोपों की गोलाबारी से आरंभ हुआ। चार अप्रैल को जर्मन सेना कैले पेरिस रेलवे लाइन से करीब 2 मील दूर थी। 11-12 अप्रैल को अंग्रेजी सेनापतियों ने सैनिकों से करो या मरो का आह्वान किया। इसके बाद एक हफ्ते से अधिक समय तक जर्मनों ने आर्मी के निकट लड़ाई जारी रखी, पर वे कैले पेरिस लाइन पर अधिकार न कर सके। उनका अंग्रेजों को फ्रांसीसियों से अलग करने का प्रयास पूरी तरह से असफल रहा। गौरतलब है कि 20 अप्रैल से लगभग 3 महीने तक जर्मन मित्र देशों को अन्य क्षेत्रों में परास्त करने की कोशिश करते रहे और कई जगह वे सफल भी हुए, किंतु इस सफलता से लाभ उठाने का उन्हें अवसर तक नहीं मिल सका और मित्र देशों ने इस भीषण स्थिति में अपनी शक्ति बढ़ाने के प्रबंध भी कर लिए थे। इस युद्ध के दौरान ब्रिटिश पार्लियामेंट ने सैनिक सेवा की उम्र बढ़ाकर 50 साल कर दी और तकरीबन 3,55,000 सैनिक फ्रांस भेज दिए गए और दूसरी तरफ अमेरिका से भी सैनिक फ्रांस पहुंचने लगे और इस तरह से उनकी संख्या 6 लाख तक पहुंच गई। नए हथियारों और नए आविष्कारों के कारण मित्र देशों की वायुसेना अब प्रबल हो चुकी थी। अब 15 जुलाई का वो दिन जब जर्मनों ने अपना अंतिम आक्रमण मान नदी पर पेरिस की ओर बढ़ने के प्रयास में किया। फ्रांसीसी सेना ने इसे रोककर 3 दिन बाद जर्मनों पर उसी क्षेत्र में शक्तिशाली आक्रमण कर 30,000 सैनिक बंदी बना लिए।
क्वामी के नजदीक जनरल हेग की अध्यक्षता में ब्रिटिश और फ्रांसीसी सेना ने सुबह 4:30 बजे कोहरे की आड़ में जर्मनों पर तगड़ा आक्रमण कर दिया। इस लड़ाई में 4 मिनट तक तोपों से गोले चलाने के बाद सैकड़ों टैंक सेना के आगे भेज दिए गए, जिनके कारण जर्मन सेना में अब हलचल मच गई थी। आर्मी के पहले आब्र एवं सोम नदियों के बीच 14 मील के मोर्चे पर यह आक्रमण हुआ और उस लड़ाई में जर्मनों को इतनी क्षति हुई कि सुडेनडोर्फ ने इस दिन का नामकरण जर्मन सेना के लिए काला दिन किया। इस युद्ध में भारत के बड़े नेताओं ने भी ब्रिटेन का साथ दिया और हिंदुस्तान के इन बड़े नेताओं के इस फैसले ने सभी को चौंका दिया। खास तौर पर ब्रिटिश चिंतक सबसे ज्यादा चौंके, क्योंकि भारत के नेताओं को यह आशा थी कि युद्ध में ब्रिटेन का साथ देने से खुश होकर अंग्रेज भारत के इनाम के रूप में आजादी दे देंगे या कम से कम स्वशासन का अधिकार तो देंगे ही, किंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और 11 नवंबर 1918 को युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई, जिस पर 28 जून 1919 को वर्सलेस संधि से आधिकारिक मुहर लग गई। जर्मनी के सामने फ्रांस, इटली, ब्रिटेन और सहयोगी देश थे। दोनों पक्षों के बीच वर्सलेस संधि पर दस्तखत हुए और युद्ध का आधिकारिक अंत हुआ। वर्सलेस संधि में जर्मनी पर कड़ी शर्तें लादी गईं। इसका बुरा परिणाम दुनिया ने देखा, जिसे अब दूसरे विश्व युद्ध के रूप में जाना जाता है। तो ये थी कहानी पहले विश्व युद्ध की। आगे की कड़ियों में हम आपको दूसरे विश्व युद्ध के बारे में बताएंगे। दीजिए हमें इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी और हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे हमारे अपडेट पहुंचे सीधे आप तक, वो भी सबसे पहले।